नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारखंड के बाद मानस खंड के विकास को नई दिशा देने के लिए 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत पीएम अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से करेंगे। पीएम के दौरे से पहले भाजपा नेता उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस दौरे को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि प्रधानमंत्री का स्वागत है, प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कुछ दे के जाएं, साथ ही जो इस वक्त राज्य को जो माहौल बना हुआ इस पर भी कुछ बोलकर जरूर जाएं। क्या होगी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो उसे उत्साह की दृष्टि से, उत्सव की दृष्टि से देख रहे हैं और उनका आना स्वाभाविक रूप से अनेकों चीज़ों को हमें सौगात के रूप में मिलती है, वो हमें मिलेगी ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। अब आप देखिए, जोशीमठ में जिस प्रकार से 1845 करोड़ रुपए हमें मिला, जिस प्रकार से G20 का हमें लगातार 3 बैठकें करने का मौका मिला, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण मिला है। तो उम्मीद कर रहे हैं उनका आना, चूँकि इस बार हमारे यहाँ जो चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 47 लाख कुछ हज़ार का था, अभी तक 48 लाख लोग अभी तक हमारे श्रद्धालु चारों धामों में आ चुके हैं। ये का कारण क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री पिछली बार जब केदारनाथ जी की उस गुफा में बैठ के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि आप आइए, तो हमारा आंकड़ा बढ़ा। इसी प्रकार जब वो कुमायूं की तरफ जाएंगे तो कुमायूं के जो हमारे वो मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो उस क्षेत्र का जो कायाकल्प उनके आने से होगा। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं उत्तराखंड में। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कई बार उत्तराखंड आ गए। बात यह है कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया जब राज्य में आते हैं तो राज्य की जनता चाहती है कि वो उत्तराखंड को कुछ दे के जाएं, वो उत्तराखंड के बारे में कुछ बोल के जाएं, उत्तराखंड के आम जन की जो समस्याएं हैं, जो उत्तराखंड का माहौल है, उस पर कुछ कह के जाएं, सरकार को कस कर जाएं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं इस पूरी खबर पर। संवाददाता सोनू सिंह से बातचीत करते हैं। सोनू, एक तरफ जहां बीजेपी पिछले कई दिनों से पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारी में जुटी हुई, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस भी मजबूती के साथ चुनाव से पहले ही, प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही जमकर निशाना साध रही है। देखिए, विपक्ष लगातार नजरें बनाए हुए है और प्रधानमंत्री के दौरे पर भी नजर बनाए हुए है। और इससे पहले जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे तो उस पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्री के दौरे पर भी विपक्ष की लगातार नजरें बनी हुई रही हैं और विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो दौरा है, इस दौरे को लेकर के विपक्ष लगातार नजरें बनाए हुए हैं। और विपक्ष के उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी जो कुमाऊं का क्षेत्र है उत्तराखंड का, कुमाऊं क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बैठकें कर रहे हैं। और इसी इलाके में, कुमाऊं के क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री आने वाले हैं। लिहाजा एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के जो पार्टी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास कर रहे हैं और सभी तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। और दूसरी तरफ इसमें विपक्ष जो है वो भी अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं में ये होड़ लगी हुई है कि जो आने वाला समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी का ही वर्चस्व कायम। अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, सत्ताधारी पार्टी और सरकारी तंत्र पूरी तैयारी अमल करने में जुटा हुआ है और विपक्ष लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। आखिर आने वाले समय में प्रधानमंत्री किस तरह से संबोधित करेंगे, क्या सौगात उत्तराखंड को देंगे, और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता और सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो ऐतिहासिक दौरे की जो बात कर रहे हैं, पर आने वाले समय में विपक्ष जो है वो किस तरीके से तंज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद मानस खंड के विकास को नई दिशा देने के लिए 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यात्रा से पहले ही जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस दौरे को लेकर तंज कस रही है, निशाना साध रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री किस तरह से और क्या कुछ सौगात उत्तराखंड को आने वाले समय में दे सकते हैं।